देखिए, एक बात तो सही है, अगर कोर्ट में भी कोई सियासत इस देश में करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे पूरा यकीन और विश्वास इस देश के अंदर में हर नागरिक जो हिंदुस्तानी है वो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करता है। और जो सम्मान जिनको नहीं करना होता है, जिनको सिर्फ राजनीति करनी होती है, आस्था के नाम की राजनीति, विकास के नाम की राजनीति नहीं, आदित्य आस्था के नाम की राजनीति जिनको करनी होती है, उसका नाम वो डीएनए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में डीएनए है कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे धर्म और जात की राजनीति पे देश में राज करना चाहती है। उनके डीएनए में है कि वो यहाँ देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। उनके पास मुद्दे ही नहीं है। आज सोचिए, 130 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, जहां लोग अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं। कहीं बिजली का संकट है, कहीं हेल्थ व्यवस्था का संकट है, कहीं आर्थिक संकट है, कहीं महंगाई का है, कहीं बेरोजगारी का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति धर्म का संकट है। वो जाति धर्म की राजनीति में व्यस्त है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तभी से सनातन धर्म ही खतरे में आ गया। सोचो, तो ऐसी पार्टी को तो रहने का कोई अधिकार ही नहीं जिस पार्टी के आने से सनातन धर्म खतरे में आ जाता हो और वो चिंता होने लगती हो लोगों की। तो ये जो लोग हैं ये संविधान को नहीं मानते हैं, ये राजनीति करते हैं। यही मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इनकी जिम्मेदारी क्या होती है। इनकी जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में जो लोग परेशान हैं, कैसे पेट्रोल डीजल की कीमत कम की जाए, कैसे यहाँ पे जो गैस सिलेंडर है घर के अंदर में वो पहले 400 रुपए का होता था, 40% बढ़ के 1000 रुपए का हो गया। सोचिए आप, 40-50 400 500 का होता था, अब 1000 रुपए का है। इस पे चर्चा ना हो जाए, इसलिए सारा दिन कभी ताजमहल ले आएंगे, कभी लाल किला ले आएंगे, कभी ज्ञान वापी ले आएंगे, कभी कुछ और ले आएंगे। बस इनको लाना ही है, करना कुछ नहीं है, करना धरना इनके बस का कुछ है नहीं। आस्था की राजनीति बीजेपी करती है, आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये आस्था की जो बात कर रहे हैं, एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए अदिति जी। ये जो 5 महिलाएं हैं जो गौरी देवी की पूजा करने के लिए बकायदा कोर्ट गई हैं, और उनका जो सालाना में एक बारी जो पूजा हो सकती है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं हो सकती अदिति जी? इसका लॉजिक तो भैया सबको पूछना ही चाहिए। दूसरी बात, देखिए राजनीति भाजपा कर रही है। जब कोर्ट के आदेश अनुसार वहां पे वीडियोग्राफी हुई, सर्वे करने के लिए लोग गए, उनको नहीं करने दिया, किस तरीके से भीड़ एकत्रित हो गई और अपने धर्म को लेते हुए कोर्ट के विरोध में वहां पे रोकने का काम कर रहे थे। वो क्या विषय था? वो राजनीति नहीं चल रही थी। वो क्या कर रहे थे वो लोग जो वहां पे अपने धर्म के ठेकेदार बनके कोर्ट के विरोध में वीडियोग्राफी पे रोक लगाने पहुंच गए थे। अब अगर सिर्फ केवल आस्था का विषय है, जो है ये तो संपूर्ण आस्था का विषय है, लेकिन घुसपैठियां किसका विषय है? अनुराग जी मुझे बताइए। बीजेपी का। तो अगर मैं कह दूं कि मेरी आस्था ये कहती है, मेरी प्लीज बात पूरी होने दीजिए। कल मेरी आस्था ये कहती है कि जिस घर में अनुराग भदौरिया रह रहा है वो मेरा घर है, मैं आके तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दूं, घुसपैठे की तरफ अपना डेरा डाल के बैठ जाऊं, आप क्या करेंगे? कानूनी तौर तरीके से क्रिमिनल ट्रेसपास का केस करेंगे, मुझे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आप जवाब बाद में देंगे जब आपकी बारी आएगी। अभी भी अदिति विषय तो यही है। ये कब्जा वाला काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों होता है? जब हमारे काशी भगवान के यहाँ पे ज्ञान वापी कुएं का नाम इस्तेमाल करके मस्जिद बनी। एक सेकंड अदिति, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। अदिति मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अदिति मैं रिक्वेस्ट करूंगी, तरीका नहीं, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। एक सेकंड रुक जाइए शर्मा। अनुराग भदौरिया जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट किया। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट किया नहीं किया? अरे तो समय हो गया था बोलने का। अरे सर आप मत डिसाइड कीजिए ना, समय हुआ नहीं हुआ, किसका समय बाकी है, किसका समय आ गया, किसका समय चला गया, किसका समय रहेगा, किसी कितना समय मिलेगा, उसके लिए एक मॉडरेटर बैठा है सर। ठीक है, आपसे शुरुआत इसीलिए मैंने की थी कि आप कोई विक्टिम कार्ड ना खेल पाए। आप जवाब सुनिए प्लीज, जवाब सुनिए। और दर्शकों का वक्त जो भी गेस्ट वेस्ट करने की कोशिश करेगा, I'm sorry, I will be forced to get the audios down. बीजेपी को टोकिएगा, प्लीज अब आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए आप सर। ये निजी टीका टिप्पणी और किसी भी तरह के हमले नहीं, निजी हमले नहीं, प्लीज। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी भी बोल सकते हैं, समाजवादी पार्टी को आपने सबसे पहले मौका दिया। उत्तर प्रदेश में विपक्ष है, दिया ना मैंने आपको मौका, तब आप नहीं बोले कि आपने सबसे पहले मुझे क्यों मौका दे दिया? सवाल तो बीजेपी से आपने नहीं बोला सर तब। तो आप जवाब सुनिए, सवाल आपने जितनी बात रखी, एक बार आपको इंटरप्ट नहीं किया गया। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए सर प्लीज, जवाब ले लीजिए। मैं वापस आपको फ्लो दूंगी। अनुराग भदौरिया प्लीज, नुपुर शर्मा की आवाज प्लीज। कमाल है अदिति, मेरे समय पे घुसपैठिया तो अनुराग भदौरिया हुए ना, और आधे से ज्यादा समय खा गए मेरा, और फिर कहते हैं कि भाजपा घुसपैठिया है। भाई साहब, जिन हिंदू मंदिरों में जहां पे बकायदा हमारे भगवानों के जन्म हुए हैं, उन घरों के अंदर घुसपैठ जिसने घुसपैठ मचाई,
जो घुसपैठिया है, तो अगर उस पर कानूनी कार्रवाई होने लगी तो क्या गलत है? अगर वीडियोग्राफी होने लगी तो क्या गलत है? और मैं अभी भी पूछूंगी कि अभी भी नंदी माँ का भैया मुखड़ा दूसरी तरफ क्यों है? मैं तो पूरा परिसर घूम के आई हूं अदिति। एक दीवार पूरी ज्ञानवापी मस्जिद की बिल्कुल ही हिंदू मंदिर की बिल्कुल उसी शेप में क्यों है? उसको देख के क्यों पता लगता है कि ये तो प्राचीन मंदिर था? और किसी मस्जिद का हिंदू नाम ज्ञानवापी, जो ज्ञानवापी कुएं, ज्ञान कुएं के ऊपर है, कैसे हो सकता है? ये इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं देंगे। लेकिन यहां बैठ के हरा कुर्ता पहन के डॉक्टर भदौरिया जरूर हमें ज्ञान जरूर बांटेंगे कि भैया सनातन धर्म खतरे में है। सनातन धर्म तब खतरे में नहीं आया था दीदी, जब इनके बड़े नेताजी ने हमारे कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई और ये कहा कि अभी कम मारे, अभी और मारूंगा। और यहाँ पे गैस सिलेंडर की बात ले आए। देखिए मुद्दा क्या है, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके हरे कुर्ते से इनका मुंह बंद हो गया था उस दिन, जबकि 1241 रुपए का यही एलपीजी सिलेंडर मिल रहा था जनवरी 2014 में, क्योंकि इनके दोस्त कांग्रेस की सरकार थी ना, तब इन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही थी। यही जब पेट्रोल बम जब मस्जिदों से फेंकते हैं तब पेट्रोल महंगा हो गया, तब इनको ये याद नहीं आता। अरे घुसपैठिए चुप रहो, हिंदू घरों के ऊपर पत्थर मत मारो, हिंदू घरों पे घुसपैठिया मत करो, हिंदू घरों के ऊपर घुसपैठ मत करो। हरे कुर्ते हिंदू प्रवक्ता की टिप्पणी के ऊपर घुसपैठ मत करो, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। मुझे एक सेकंड प्लीज, हम इस तरह की आप इतनी वरिष्ठ हैं, आप इतनी अच्छी लॉयर हैं, हिंदू पक्ष में पूरा तार्किक तौर पर अपनी बात रख सकती है। वो हरा पहने, ब्लैक पहने, रेड पहने, सेफरन पहने, व्हाइट कुर्ता पहने, ये उनकी चॉइस है। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाए हैं, अदिति मेरे पे टिप्पणी करेंगे तो मैं भी करूंगी। मैं हर पैनलिस्ट को कह रही हूँ, मैंने इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट किया, निजी टीका टिप्पणी नहीं प्लीज, और दर्शकों का वक्त भी जाया नहीं करेंगे प्लीज। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड्स है आपके पास जवाब देने के लिए। 30 सेकंड्स मतलब 30 सेकंड्स। आपने उनसे सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं दिया, जिसको कहते ना इधर उधर की बातें करके टाइम खत्म कर दिया। मैंने इनसे पूछा था कि आप सिर्फ जनता का असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटका रहे हो, आपको कुछ नहीं करना। फिर कह रहे हैं आप बताइए, कोर्ट जाता है, लोग वहां घुसने नहीं दे रहे, तो इसके मतलब सरकार वहां समाजवादी की तो नहीं है, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की। कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है, लेकिन प्रभु आपको कानून व्यवस्था बनाना कहां है? कानून व्यवस्था आपके हालत, आपकी सरकार में ऐसा है कि जो माफिया आशीष मिश्रा मूंछ पे ताव दे के कोर्ट में पेश होता है। क्या बिगाड़ लोगे मेरा? पिताजी हमारे गृहराज्यमंत्री हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।